हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी वेट लॉस जर्नी में और अपने जीवन में। माता रानी से यही कामना है, आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो जी, हो गई है हमारी मॉर्निंग और रोज की तरह कंटिन्यू कर पा रही हूँ और निकल पड़ी हूँ वॉक के लिए। तो आज मेरी 30 डेज वेट लॉस चैलेंज का है 14वां दिन है आज मंडे का और तारीख है 14 अप्रैल। तो बस जी, यहाँ पे हमारी मॉर्निंग हो गई है और 4:05 का टाइम हो रहा था, क्योंकि 3:50 का मैं अलार्म लगाती हूँ। और बस उठती हूँ, मुंह हाथ धोती हूँ, फ्रेश होती हूँ, थोड़ा सा कंघी वंगी मारती हूँ, इसके बाद निकल जाती हूँ बच्चे को, छोटी वाली बेटी को दूध बना के और बेटी को जगा देती हूँ थोड़ा सा कि वो उसके बगल में लेट जाता है, नहीं तो डर लगता है कि कहीं गिर न जाए, तो वो दिखता रहता है। तो बस पहुंच गए हैं अपनी मंजिल स्टेशन। अब यहाँ पे अपना करेंगे वर्कआउट, जैसे कि मतलब वो करती हूँ मैं एक्सरसाइज, थोड़ी बहुत करती हूँ। 6-7 हज़ार 5-6 किलोमीटर की मेरी वॉक हो जाती है और 20 से 25 मिनट की एक्सरसाइज हो जाती है। तो बस यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज चलती रहेगी और मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं ऐसा क्या खाती हूँ जो मेरा वजन पहले से बहुत ज़्यादा कम हो रहा है और बहुत जल्दी घट रहा है। मतलब ये कि पहले मैं बहुत ज़्यादा मतलब क्या खाती थी, अब क्या खाती हूँ वज़न कम करने के लिए। तो मैं बताती हूँ आपसे, जब मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया था या बढ़ रहा था, तब मैं ना बहुत ज़्यादा मतलब ऑयली फास्ट फूड, पैकेज फूड और मतलब सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों को सच्चाई बताऊँ अपनी, कि सबसे ज़्यादा मैंने पूड़ी और ब्रेड खा के अपना वेट मतलब गेन किया था। और मुझे ये कुछ भी नहीं पता था कि इससे मतलब इतनी ज़्यादा इसमें कैलोरी होती है और इससे वेट गेन हो जाएगा। और मुझे पूड़ियाँ इतनी पसंद थी कि मुझे 2 दिन की अगर बासी भी मिल जाती थी ना, तो मैं खाना पसंद करती थी। तो अब क्या है, अब यही है कि अब बिल्कुल भी पूड़ियाँ तो देखने का मन ही नहीं करता, मतलब उतनी ज़्यादा नहीं। निमंत्रण वगैरह में हो गया तो खा लिए, कभी मन कर गया तो खा लिए। वैसे अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि जैसे ही पूड़ी में हाथ में लेती हूँ, मेरे हाथ में ऑयल आता है ना, तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है, फिर मुझे लगता है मैं इसको बिल्कुल ना खाऊं। तो मैं आपको बताऊं कि जब मैं ओवर वेट थी तो मैंने यही सब खा के अपना वेट बढ़ाया था। पैकेट फूड हो गया, मीठा मीठा भी बहुत अच्छा लगा था। पहले नहीं अच्छा लगता था शादी के पहले, बट जब से बच्चे हुए ना, पता नहीं कितनी मीठे की क्रेविंग होने लग गई थी। मीठा भी मेरे को अच्छा लगता था, हर खाने के बाद मीठा चाहिए था, वैसे भी मीठा चाहिए था, फालतू बैठे हैं तो मीठा चाहिए था, कुछ ना कुछ मैं खाती रहती थी। और जैसे कि मुझे बिस्किट भी बहुत पसंद थे, ब्रेड सबसे ज़्यादा पसंद थी, पूड़ियाँ पसंद थी, जो कि हाई कैलोरी होती है। इसमें इसमें तो वेट बढ़ना ही बढ़ना है। तो यही सारी चीज़ें करके अपना वेट मैंने अपना बढ़ा लिया था। अब मैं क्या खाती हूँ, अब मुझे ये है कि मैं हेल्दी खाना पसंद करती हूँ, जैसे कि मैं बहुत सारी चेंज अपने जीवन में कर ली हूँ। तब मैं अपने 4 से 5 साल में मेंटेन कर पा रही हूँ। अभी मेरा थोड़ा सा वेट बढ़ गया, क्योंकि मेरी छोटी बेटी जब से हुई, ना तो मैं वॉक कर पाती हूँ उसकी वजह से, ना तो टाइम मिल पाता था, तो मेरा बढ़ गया था। अब मैं वही कोशिश कम करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बस लग गई हूँ अपने उसमें। अब आराम से मैं धीरे धीरे करके इसको भी कम कर लूँगी, मेहनत करके थोड़ा सा अपने लिए समय निकाल कर, तो ऐसे ही कम हो जाएगा। तो बस यहाँ पे एक्सरसाइज अपनी पूरी मैंने फिनिश कर ली है और देखिए बस अब जाने का वक्त आ गया। आज लाइट पता नहीं कैसे मेहरबान थी कि 6 बजे तक थी, फिर उसके बाद घर आती ही वैसे लाइट कट गई। तो बस ट्रेन यहाँ पे जाती है 5 बजे के बाद, तो वो ट्रेन जा रही थी, तो बस वहाँ पे थोड़ा सा वीडियो शूट किया, इसके बाद आ गई हूँ घर। घर आते ही सबसे पहले बच्चों को बना दी थी चाय, और चाय बनाने के बाद फिर अपना चाय वाय दे दी थी सबको। और यहाँ पे मैं चना कल भिगो दी थी, तो वो बॉईल करने के लिए रख रही हूँ और थोड़ा सा मैं बचा ली हूँ, क्योंकि आज ना चने की चाट टाइप की, चना जो चना नहीं होता भीगा हुआ चना खाया जाता है सारी चीज़ ऐड करके, तो वो खाऊंगी। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अपने लिए बचा लिया, बाकी सारा बॉईल करने के लिए रख दिया है। और मैं ना मिक्स वेज सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि आज ना मंडे को हमारे यहाँ मार्केट होती है। तो सारी सब्जियां ये होता है कि थोड़ा थोड़ा सा सब रखिए, तो मिक्स वेज बनाकर ख़त्म कर दो। तो बस वही सारी चीज़ें कट करूँगी। तो पहले सबसे पहले मैंने कहा आई हूँ, पहले मैं पानी पी लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने अपना पानी गुनगुना कर लिया है, गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा। तो आप इसमें चाहें तो नींबू ऐड कर सकते हैं, आपको सूट करे। मेरे को सूट नहीं कर रहा है, मैंने 2-3 दिन लिया, पर थोड़ा सा ठंडा हो गया, पानी वगैरह बरसने लगा, हवा चलने लगी ना, तो मेरा सिर दर्द करने लगा और मुझे छींक सी आने लगी। तो अभी मैंने बंद कर रखा है, अभी थोड़ा सा गर्मी आएगी तो फिर मैं स्टार्ट करूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने अपना पहला पानी फिनिश कर लिया है और इसके बाद मैं आ गई हूँ कपड़े धोने।
तो कपड़े धोऊंगी क्योंकि संडे था कल, वैसे भी बारिश हुई थी, लाइट भी नहीं थी, तो कपड़े नहीं धुल पाए, तो ड्रेस वगैरह भी पड़ी थी। और हाँ, आज भी छुट्टी थी तो टिफिन की उतनी चिंता नहीं थी। मैंने कहा ये सारे काम में कपड़े उपड़े लगा देती हूँ धुलने के लिए, इसके बाद तब फिर अपना जो भी होगा तब करती हूँ। पानी मैंने अभी पी ही लिया है, सुबह सुबह पानी पी लेती हूँ और तुरंत उसी के बाद तुरंत 5 मिनट बाद मैं बादाम खा लेती हूँ। बादाम इसलिए खा लेती हूँ, मुझे याद भी नहीं रहता है और थोड़ा सा खा लेती हूँ तो भूख की क्रेविंग को वो रोकता है, मुझे भूख नहीं लगने देता। ये नहीं लगता कि नहीं मुझे कुछ खाया है, मेरा पेट खाली है और मुझे कुछ खाना है तो मैं उसको खा लेती हूँ। तो मेरे को काम करने में थोड़ा सा ये लगता है कि बस अब काम मेरे से हो जाएगा, क्योंकि आदत है सुबह सुबह ही से ही कुछ खाने की, तो फिर वो ठीक नहीं रहता। अब आ गई हूँ, कपड़े वपड़े लगा दी थी। इसके बाद मैंने थोड़ा सा बस अब अपने ले रही हूँ दूसरी ड्रिंक जो कि मैं डिटॉक्स वाटर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना वही कुकुम्बर, मिंट और नींबू, नींबू पुदीना और खीरा। तो खीरा खूब सस्ता आ रहा है, इसका मैं रोज़ फ़ायदा उठा रही हूँ, खूब खा रही हूँ आजकल। मेरी डिटॉक्स वाटर बनाकर, सैलेड बनाकर, रायता बनाकर सब चीज़ों में ऐड कर रही हूँ। वैसे भी मेरा मन करता है तो एक दो कट कर लेती हूँ स्नैक में, तो उसको खा लेती हूँ। खूब खीरा खा रही हूँ, उससे बहुत फ़ायदा मिल रहा है स्किन में भी, बालों में भी और वेट में भी। तो बस यहाँ पे मैंने अपना दूसरा पानी फिनिश कर लिया था। इसके बाद अभी तीसरा पानी नहीं पिया है, उसको मैं बाद में पीऊँगी। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, सब्जियां कट करी है। तो थोड़ा सा बीन्स है और थोड़ा सा शिमला मिर्च है, थोड़ा सा प्याज है, थोड़ा सा पनीर पड़ा हुआ था। देख रहे हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा खांसी आती है रात में, पता नहीं ऐसा क्या होता है। तो ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह और आइसक्रीम वगैरह बहुत खाते हैं ना, इससे प्रॉब्लम हो जाती है। और बच्चे हैं कि मानते ही नहीं हैं। तो बस खांसी आ रही है, थोड़ा सा दवा भी दी हुई है, अभी आराम हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप क्वांटिटी तेल की कि मैंने बहुत ज़्यादा कम ऑयल लिया है। जैसे क्या होता है ना, आप लोग पूछते हैं कि पूरे परिवार के लिए बनाते हैं तो हम अपने लिए नहीं कर पाते हैं। तो आपको पूरे परिवार के लिए अगर करना है तो उसी में आप अपने लिए भी कर सकते हो। बस आप थोड़ा सा क्या ध्यान रखना, जैसे कि मैंने तेल यूज किया ना, तो आपका परिवार है जितने लोग हैं आप उसी हिसाब से जितनी ज़्यादा सब्जी बना रहे हैं, नाप नाप के एक तौल के एक एक चम्मच उनके नाम का तेल डाल लीजिए। और ज़्यादा सब्जी बन रही, क्योंकि जितने लोग ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा सब्जी बनेगी, और कम बनेगी तो कम ऑयल में बनाएंगे। तो जैसे मेरे घर में 3 से 4 लोग हैं तो मैं 4 चम्मच तेल करीब ऐड कर देती हूँ छोटे वाले स्पून से। तो मेरे ये हो जाता कि मेरे को भी हो जाएगी, हस्बैंड जी को भी हो जाएगी, बच्चों को भी हो जाएगी, सबके लिए हो जाएगी। तो ऐसे ही मैं अपना तेल में बहुत ज़्यादा, तेल में सबसे ज़्यादा कंट्रोल करती हूँ, क्योंकि तेल में बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है। और शुगर में भी बहुत ज़्यादा, मतलब शुगर तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो, एक मीठा जहर ही है शुगर, कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। आप छोड़ सके तो बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए। आज जैसे जैसे कोई चाय पीता है तो आप धीरे धीरे करके पहले आधी करिए, आधी से बिल्कुल ख़त्म करिए। 2 पी रहे हो तो 1 पीजिए, 1 पी रहे हो तो आधी पीजिए, आधी पी रहे हो तो बिल्कुल फिर इसके बाद आधी की बात ख़त्म ही कर दीजिए। कोई अच्छी आदत नहीं है, छोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है जब किसी चीज़ को ना, तो फिर थोड़ा सा तकलीफ होती है, पर आप छोड़ देंगे, अपने लिए कुछ करना चाहेंगे तो फिर आप कर सकते हो। तो यहाँ पे सारी सब्जियां मैंने तेल पे जीरा डाल दिया था, प्याज डाल दिया था, इसके बाद शिमला मिर्च और वो हाँ बीन्स, तो ये सारी चीज़ें ऐड कर दी। तो मुझे लग रहा था कुछ इसमें बाकी है तो मैं मसाला ऐड किया। टमाटर मैंने कट नहीं किया था, तब तो याद था जब मैं सब्जियां कट कर रही थी, पर मुझे बाद में आया कि अभी उसमें कुछ कमी है। तो फिर मैं इसमें तुरंत टमाटर कट की, टमाटर कट करने के बाद इसको भूंजी और इसमें बॉयल चने डाल दिए। और ये कि बहुत पावरफुल, बहुत हेल्दी सब्जी बनकर रेडी होती है। कभी इस तरह बना के चने और पनीर की सब्जी खाइएगा ना, बहुत स्वादिष्ट होती है। पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, रोटी के साथ, सब चीज़ों के साथ ही सब्जी अच्छी लगती है। तो छुट्टी थी और बहुत ज़्यादा कुछ बनना नहीं था, स्कूल जाना नहीं था, तो बस थोड़ा सा कपड़े उपड़े लगा दी थी। इसके बाद मैंने कहा चलो सब्जी वब्जी बना के रख देती हूँ, और आटा लगा के रख दी थी। मैंने कहा कि आटा लगा के रख देती हूँ और इसके बाद कपड़े उपड़े धुलूंगी, फिर इसके बाद जो भी होगा तो कुछ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा के रख दिया था, सब्जी अपनी पक नहीं रख दी थी। और देखो ये कलाकारी मेरी मिष्टी की और बेटू की। मैं उधर कपड़े आंगन में धुल रही थी, तब तक ये गेट बंद करके बोले मम्मा अभी रुक जाओ, आप 10 मिनट अंदर मत आना। मैंने कहा चलो ठीक है। पता नहीं क्या कर, मुझे लगा कि पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे, पर यहाँ देखा, मैंने दरवाज़ा खुलवाया, मुझे लगा कि कुछ कर रहे हैं, तो दरवाज़ा खुलवाया तो ये दोनों पूड़ी सेकने में लगे थे। मैंने कहा ये देखो इनकी कलाकारी। मुझे ये कह रहे हैं मम्मा अभी आपसे बोलते तो आप डांटती कि हेल्दी खाना बनाना है, खाना है और पूड़ी। तो ये दोनों भाई बहन ऐसे मिलके सारा काम कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, अभी मेरा बेटा 9 साल का हुआ है, बेटी मेरी 8 साल की हुई है। पर ऐसे ही दोनों मिलके बना लेते हैं। जब से ये कुछ बनाने लग गए ना तो मेरा थोड़ा सा हेल्प, और देखो कितने आराम से पूड़ी डाला है ना, जलने का ना, वो डांटी हुई कि क्यों बनाने लग गए, मैं बना देती अभी रोटी आके। बोला आप रोटी बना देती ना, इसीलिए हम पूड़ी बना लिए। कहा चलो ठीक है। और एक
एक रोटी के लिए भी मेरे लिए आटा नहीं छोड़े, सारा सेक डाले थे। तो बस यहाँ पे चना जो बचा के रखी थी, अब मैं बना रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। मैंने कहा चलो इन लोगों का तो तैयार है, पूड़ी और सब्जी अपना ये लोग एंजॉय करेंगे, अब बारी आई है हमारी तो हम क्या खाएं। तो ऐसे ही चेंजिंग लाते हैं अपने मतलब ब्रेकफास्ट में, लंच में अपने लिए कुछ बदल के कुछ खाइए ना, कुछ अपने लिए अलग सा कुछ कर लीजिए, तो आपको वजन कम करने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। और अच्छा खासा मेरा वजन कम होता है। जब 30 दिन हो जाएंगे मैं आप लोगों से शेयर करेंगे, और आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि मेरा इतना वजन कम हो गया है। तो बस यहाँ पे नाश्ता कर लिया था अपना, चना चाट बना के खीरा और वो करके ऐड कर लिया था। इसके बाद लंच नहीं बनाना था क्योंकि इन लोगों ने खूब सारी अपने लिए पूड़ियाँ सीख दी, जितना भी आटा मैंने साना था ना सारी पूड़ियाँ सेक डाली थी। तो मैंने कहा चलो फिर थोड़ा सा आटा मैंने एक रोटी का अपने लिए लगाया, और वही सब्जी ले ली है जो कि बनाई थी ब्रेकफास्ट में के लिए, क्योंकि किसी ने खाया नहीं था और ब्रेकफास्ट में वही कर लिया था। मैंने कहा चलो अब लंच में जो भी बनाना होगा, पर किसी का कुछ खाने का मन नहीं करता ना तो फिर कुछ बनता नहीं है। तो मैंने अपना लंच ले लिया और थोड़ी सी आज चली गई थी नहा धो के ना, बेटी के बाल कटवाने थे। मैं आप लोगों से शेयर नहीं की हूँ बेटी के बाल कटवाने, उसके बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बाल हो गए थे, कंघी उंगी बहुत कम नहीं कर पाती थी, थोड़ा गर्मी भी लगती तो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे ना, अच्छे भी नहीं लगते। तो आज उसके मैंने उससे बाल कटवा दिए। तो गई थी मार्केट, थोड़ा सा लौट के आई तो पूड़ी उड़ी रखी थी, और थोड़ा थोड़ा अच्छे से लंच ब्रेकफास्ट इन लोगों ने कर लिया था। फिर लंच में इन लोगों ने खाया नहीं, बिल्कुल भी इन लोगों को भूख नहीं थी। अच्छे से पूड़ी सब्जी करीब 10 बजे खा ली थी। तो मैंने कहा चलो मैं भी अब इसी सब्जी को ले ली हूँ, नहीं तो थोड़ा सा दाल चावल वगैरह बना ली थी, फिर कुछ भी नहीं बनाया। और मैंने भी थोड़ा सा सब्जी ले ली थी, थोड़ा सा दही ले ली थी, थोड़ा सा खीरा और एक रोटी, तो मेरा भी अच्छा खासा लंच हो गया था। तो आप भी ऐसे ही घर में जो भी बने, चाहे अपने लिए चाहे बच्चों के लिए, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि थोड़ा सा प्रोटीन डिश बनाइए, हेल्दी बनाइए, कम तेल में बनाइए, तो आराम से इसको पोर्शन कंट्रोल करके अपना खा के वजन कम कर सकते हैं। अब ये हो रहा है शाम का टाइम और मैं बना रही हूँ अपनी ग्रीन टी, तो रोज़ ही बनाती हूँ। और ये मैंने आज बहुत सारा मूंगफली और चना लिया क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ खाएंगे, सिर्फ चटनी और मूंगफली खाएंगे, बाकी वो ग्रीन टी वगैरह नहीं लेते हैं, उनका तो वैसे भी फिट है, उनका वेट नहीं है उतना ज़्यादा। तो ये शाम का टाइम हो रहा था। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हो गया है डिनर का टाइम। मैं बहुत दिनों से आप लोगों से फेस टू फेस कैमरे में बात नहीं की हूँ, तो मैंने सोचा चलो आज बात करते हैं और अपने डिनर के बारे में बताते हैं। तो आज सुबह भी मैंने चने खाए थे और दोपहर में भी चने की सब्जी, रोटी, दही। तो अब बारी है दूध की, तो बस दूध पीऊँगी। एक गिलास टोन्ड मिल्क है, अभी थोड़ा सा गरम करी हूँ, गरम है। आप चाहें तो इसमें हल्दी मिला सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल भी ले सकते हो, दूध बिल्कुल भी ले सकते हो आप वेट लॉस में। और दूध ना तो वेट बढ़ाता है ना ही कुछ करता है मतलब। और अगर आप चाहे तो कुछ भी इसमें बना के ले सकते हो। तो मैंने चलो थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, थोड़ा सा कैमरे से अच्छा लगता है मेरे को। पहले तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत दिनों से कोई बात नहीं हो पाती है क्योंकि कूलर पंखे वगैरह चलते, मुझे लगता है जैसे आवाज़ आ रही हो, तो वॉइस ओवर में ही दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। सब कुछ बंद करना पड़ता है रात को मेरे को, फिर उसमें बेटी जग जाती है, देखो अभी चिल्ला रही है, तो बहुत मेहनत लगती है। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ा सा बात करके आप लोगों से कुछ कहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों को मेरी मेहनत दिखे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक भी कर दिया करिए, कमेंट भी कर दिया करें, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और फिर मेरा वीडियो बनाने का मन करता है। क्योंकि ना सुबह से लेकर शाम तक मैं इतनी मेहनत करती हूँ, अगर मेरे लाइक करने में आप लोग कंजूसी करेंगे तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो आप प्लीज़ अगर वीडियो देखा करें तो पूरा देखा करें और लाइक भी कर दिया करें और एक कमेंट भी कर दिया करें। मुझे कमेंट का रिप्लाई करना हमेशा से अच्छा लगता है, मैं तुरंत ही रिप्लाई करती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जो भी कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ एक कमेंट भी कर दिया करिए। तो बस मैंने सोचा चलते हैं डिनर के बारे में बता देते हैं आप लोगों से। तो बस दूध लूँगी, दूध पीने के बाद थोड़ा सा वॉक करूँगी, वॉक करने के बाद फिर गुनगुना पानी पीऊँगी, फिर इसके बाद सोऊंगी। तो यही मेरा नाइट का रूटीन हो जाता है। और अपने जो भी बादाम वगैरह और ये जो डिटॉक्स वाटर वगैरह ये सारे बना के तब मैं सोने जाती हूँ, सुलाऊंगी बेटी को, फिर वॉइस ओवर करूँगी, फिर इसके बाद सोऊंगी। मेरे को टाइम लग जाता है 11 बज जाता, फिर मैं 3:50 पे सुबह उठ जाती हूँ। तो क्या करूँ मैं आपसे, मतलब अब मुझे लगता है अच्छा कि मैं वीडियो बनाऊँ और आप लोगों से शेयर करूँ। बहुत मेहनत लगती है सुबह से शाम तक, जो वीडियो बनाता होगा उसको पता है। तो बस अब कुछ नहीं कहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ज़रा सा भी देखेंगे, और लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करिए। तो मिलते हैं, बस अब दूध पीती हूँ, ठंडा हो जाएगा तो दूध पी लूँगी, फिर इसके बाद जो भी काम होंगे वो करूँगी। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।